हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस एजू वर्ल्ड। साथियों, किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन जब जॉब इंटरव्यू की बारी आती है तो हम एक तनाव में आते हैं, हम एक निराशा के भाव में आ जाते हैं और उस स्थिति से निपटते उस स्थिति को फेस करते करते कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी हम होपलेस हो जाते हैं। कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंटेशन जॉब इंटरव्यू के दौरान ख़राब हो जाता है और जिसके नेगेटिव रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। फ्रेंड्स, आपके वेल विशर होने के नाते इस प्रॉब्लम को हमने समझा और एक ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट हुए इंटरव्यू के दौरान हमने देखा कि किस किस तरह से कैंडिडेट्स इस तनाव को झेलते हैं, इन परेशानियों को झेलते हैं और किस किस तरीके से वो नर्वस होते हैं। इसीलिए हम आपके सामने आज लेकर के आए एक वीडियो जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब इंटरव्यू के दौरान कैसी कैसी नर्वसनेस का आप सामना करते हैं और कैसे आपको उनसे ओवरकम करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू ओवरकम नर्वसनेस। सबसे पहले जो हमारी नर्वसनेस शुरू होती है वो होती है इंटरव्यू से पहले, जब हम कैंपस में एंटर करते हैं। जब हम मेन गेट में एंटर करते हैं वहीं से हम थोड़ा थोड़ा नर्वस होना स्टार्ट कर देते हैं और इसी नर्वसनेस के कारण हम हर किसी को, चाहे गार्ड हो या और भी कोई व्यक्ति जो हमें आता हुआ दिख रहा है, हम उसको विश करते हैं। हर व्यक्ति को हम विश करते हैं क्योंकि हम इस डर में लगे रहते हैं। ये डर हमारे अंदर रहता है कि पता नहीं ये व्यक्ति कौन है, इसकी अंदर तक क्या पहुंच है और कहीं ये मेरा सिलेक्शन कैंसिल ना करवा दे। अगर इसके ओवरकम की बात करें कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यू आर गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसलिए जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपको हर किसी व्यक्ति को विश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप अपना एटीट्यूड मेंटेन करें आपकी पोजीशन के रिगार्डिंग और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गेट के अंदर एंटर करें। आगे जब हम बढ़ते हैं, इसी कैंपस में चलते हुए जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हमें लेट हो रहा है। लेट नहीं हो जाएं, इसके कारण हम जल्दी जल्दी अपने स्टेप्स लेते हैं, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं और इसी जल्दी के कारण कई बार हमें नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार हमें ऑड इवन जो सरफेसेस होते हैं उन पर हम फिसलने का डर रहता है। साथ ही जब स्टेयर्स पे हम चढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें गिरने का, फिसलने का डर रहता है, जो कि लोगों की हंसी का पात्र भी बन जाता है। इसके ओवरकम की अगर बात करें कि हम कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स हमें अपनी जर्नी बिल्कुल तरीके से शेड्यूल टाइम पे स्टार्ट करनी है। जब हम घर से निकलते हैं, हम किसी भी तरीके से निकलें, किसी भी साधन से पहुँचें, लेकिन हम अपना जर्नी को वेल टाइम में स्टार्ट करें ताकि हम बिफोर टाइम अपने इंटरव्यू प्लेस पर पहुंच सकें। जब हम सफिशिएंट टाइम पर पहुंच जाएंगे इंटरव्यू प्लेस पर, तो हम अपने आप को रीमैनेज कर सकते हैं, आराम से सब काम कर सकते हैं और तब हमें जल्दी से चलने की और भागने की आवश्यकता भी नहीं होगी और हमें नुकसान पहुंचने की संभावना भी कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब निकल कर के हम पहुँचते हैं वेटिंग एरिया में, जो कि हमारे इंटरव्यू रूम के बाहर का पोर्शन है। वहाँ जब हम पहुँचते हैं तब भी हम नर्वसनेस से भरे हुए हैं। यहाँ पहुँच कर के हम फटाफट से बैठते हैं। बैठने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को फटाफट हम चेक करते हैं और कई बार उनको चेक करते करते हम ये देखते रहते हैं कि वो प्रॉपर्ली अरेंज हैं या नहीं हैं। साथियों, बार बार देखने से कोई डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होते हैं। हमें इस चीज़ में सुधार करना चाहिए। हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को इंटरव्यू प्लेस पे आने से पहले ही प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है और मैनेज करना है एज़ पर रिक्वायरमेंट।
यानी कि जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले है उसे हम सबसे ऊपर रखें और उसके बाद नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके एक फ़ाइल फोल्डर में तैयार रखें। इसे बार बार चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इसे अपने हाथ में लेकर के बैठना है। अगली बात करें हम वेटिंग एरिया में और किन किन तरीक़ों से हम नर्वस होते हैं। जब फ्रेंड्स हम वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं तो चूँकि हम वहाँ खाली बैठे होते हैं तो हमारा दिमाग इस तरफ जाता है कि हम क्या पता हमारे मेकअप में कोई ख़राबी तो नहीं हो गई, इसलिए हम अपने को बार बार मेकओवर करते रहते हैं, बार बार हम अपने को तैयार करते रहते हैं। कभी हम अपना पसीना पोंछते हैं, कभी हम अपने बालों को सेट करते हैं, कभी अपने चेहरे के मेकअप को हम सही करने लग जाते हैं, कभी अपने ड्रेसिंग को हम सही करते हैं, जो टाई नॉट वगैरह हम बांध के आते हैं या जो कोट वगैरह हम पहन के आते हैं उसे हम सही करने लग जाते हैं कि कहीं उसकी क्रीज़ तो नहीं बिगड़ गई। कभी कभी बैठे बैठे हम टेंशन वाली मुद्रा में भी आ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, और जब काफ़ी देर हमें हो जाती है, काफ़ी देर में भी हमारा नंबर नहीं आता, तो उस वेटिंग चेयर को बैठे बैठे ही हम लोग रेस्ट चेयर कन्वर्ट कर देते हैं। आराम वाली मुद्रा में हम आ जाते हैं, रिलैक्स मूड में हम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप इंटरव्यू के लिए वेटिंग एरिया में बैठे हैं तब आपको क्या करना है। आप जब इंटरव्यू टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं तो आपको एक बार सेपरेट होकर के अलग जा कर के अपने आप को पूरी तरीके से मेकओवर कर लेना है, क्योंकि आप लोग बसेज़ में आ रहे हैं, आप लोग ट्रैफिक में आ रहे हैं, आप लोग अपने कन्वेंस से आ रहे हैं, किसी भी तरीके से आप आ रहे हैं। निश्चित रूप से आने के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपका मेकअप में कुछ कमी आ सकती है। तो आकर के सबसे पहले आपको अपने आप को रिलैक्स कर लेना है और उसके बाद एक इजी, कूल और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में बहुत तरीके से आपको वेटिंग एरिया के बाहर बैठना है और इंतज़ार करना है। एक बार तैयार होने के बाद आपको कोई भी चेंजेस अपने अंदर नहीं करने हैं। अब फ्रेंड्स, आपका ये सवाल होगा कि सर, अगर हम कैंपस में घुसने के बाद हम जब सब चीज़ों का ध्यान नहीं भी रखें, मान लीजिए हम वेटिंग एरिया में बैठ कर के भी ये सब काम नहीं करें, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये समय हमारे इंटरव्यू का नहीं है। इंटरव्यू में जब हम जाएंगे तब हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कैंपस के गेट में घुस गए हैं तभी से एक वॉचिंग, एक थर्ड आई आपके ऊपर नज़र रखे हुए होती है। वो थर्ड आई आपको कंटिन्यू देखती है, कंटिन्यू आपको ऑब्ज़र्व करती है, कंटिन्यू आपको वॉच करती है। उनके देखने का मकसद ये है कि वो ये समझना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितनी डिग्निटी आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं और आप अपनी लाइफ में कितने बैलेंस्ड और ग्रेसफुल हैं। इसके लिए आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस में जगह जगह कैमरे लगे हुए रहते हैं। वो कैमरे मूव करते रहते हैं और उस कैमरों की रिकॉर्डिंग्स को अंदर बैठा हुआ इंटरव्यूअर देखता रहता है। कई बार कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा भी देखा गया है कि इंटरव्यूअर कैमरों के अलावा भी किसी पर्सनल व्यक्ति को निगाह जमा करके चेक करने के लिए बिठा करके रखते हैं, जो आपकी हर एक्टिविटी को देखते रहते हैं। सो आप इसके लिए बहुत केयरफुल रहें और जब भी आप कैंपस के अंदर एंटर करें और कैंपस से जब तक बाहर नहीं निकलें तब तक बिल्कुल आपको अलर्ट रहना है और एकदम सही तरीके से कॉन्फिडेंटली अपना प्रेजेंटेशन देना है। तो दोस्तों, अब हमने बात करी कि वेटिंग एरिया तक हम पहुंच गए। अब वेटिंग एरिया के बाद बात आती है जब इंटरव्यू रूम में हम घुसते हैं, और इंटरव्यू रूम में घुसना नर्वसनेस के सबसे टॉप लेवल होता है। इंटरव्यू रूम में जब हम गेट खोल करके घुसते हैं तो हम उसी समय बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं सामने बैठे हुए लोगों को देख करके, और वो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत कम कर देता है। और इस कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम सिंपली अंदर घुसने के बाद हर इंटरव्यूअर को पर्सनली गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग विश करते हैं। हर एक व्यक्ति को हम अलग अलग विश करते हैं और उस विश करने का खाली एक ही मकसद होता है कि हम सबके अटेंशन में रहें, सबकी नज़रों में बने रहें। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जब इंटरव्यू रूम में घुसते हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा सा दरवाज़ा खोलें और उनसे अंदर आने के लिए पूछें, और इंटरव्यू रूम में कॉन्फिडेंटली आप एंटर करें, क्योंकि आप परमिशन लेकर के घुस रहे हैं। अंदर घुसने के बाद आपको सिंपली जितने भी इंटरव्यूअर्स आपके सामने बैठे हैं
सबको एक हल्की सी स्माइल देनी है। और जब आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कुछ भी आप विश करते हैं, आपकी विश देने के समय आपकी नज़रें सब इंटरव्यूअर्स की तरफ इक्वली होनी चाहिए, क्योंकि उस समय हर इंटरव्यूअर आपकी तरफ नज़र गड़ाए हुए है। तो आपको एक ही बार विश करना है और सभी को एक साथ देख करके हल्की सी स्माइल देनी है। बात करें इंटरव्यू रूम में हम आगे और कैसे नर्वस होते हैं। जब हम इंटरव्यू सीट पर बैठते हैं उस समय भी हम नर्वस होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, बड़े हताश से रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। और जब हमसे इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम उनके रिप्लाई देने में भी स्लिप करते हैं। हम उनकी रिप्लाई देते समय कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि इसका क्या जवाब देना है। हम लिप बाइटिंग करने लग जाते हैं, हम अपने लेग्स को हिलाने लग जाते हैं और कई बार तनाव के मारे, टेंशन के मारे, नर्वस के मारे हम कई बार पानी की भी डिमांड करते हैं। कई बार हम पानी का जो ग्लास हमारे आगे रखा हुआ होता है उसे भी हम पीते हैं। दोस्तों, ये सारे साइंस ऐसे हैं जो हम सीट पर बैठते हैं उसके बाद नर्वसनेस के हैं। तो हमें इनसे बचना है, हमें इनसे ओवरकम कैसे करना है। दोस्तों, सिट आपको कॉन्फिडेंटली ऑन इंटरव्यू सीट, कीप अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस और आप बहुत शांति से आंसर दीजिए। एंड इफ़ यू डोंट नो एनी आंसर, रिप्लाई ए जेंटल सॉरी टू द इंटरव्यूअर। आप एक हल्का सा सॉरी अगर उनको कहते हैं तो उनको इस चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर आपसे हर जवाब की, हर आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। आप बहुत आराम से बैठिए, इंटरव्यूअर को फेस कीजिए, स्माइलिंग फेस के साथ आप इंटरव्यू दीजिए। अब यहाँ हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जब इंटरव्यूअर हमें थैंक यू करके बाहर जाने के लिए कह देता है कि यू कैन गो नाउ, योर इंटरव्यू इज़ ओवर, तब भी हम नर्वसनेस में रहते हैं। तब भी नर्वसनेस हमें घेरे हुए रहती है, हम थोड़े से तनाव में होते हैं और हम इतना अच्छा फ़ील करते हैं उस समय, इतना लाइट फ़ील करते हैं अपने इंटरव्यू को कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि बहुत बड़ा बोझ हमारे सिर से उतर गया। और इसी खुशी में हम फटाफट और बहुत तेज़ी से अपने गेट की तरफ भागते हैं, जल्दी जल्दी अपने पैरों को बढ़ाते हैं, गेट की तरफ भागते हैं और बाहर जा कर के तो सबसे पहला काम हम करते हैं, फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं और अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, एग्ज़िट फ्रॉम इंटरव्यू भी आपके इंटरव्यू प्रोसेस का एक पार्ट है। इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि यदि आपका कोई टास्क पूरा हो गया, यदि आपका कोई इंटरव्यू पूरा हो गया या किसी के साथ आपकी डीलिंग पूरी हो गई है तो उसके बाद आपका मूवमेंट कैसा रहेगा, आप कितना रिलैक्स फीलिंग करते हो, वो ये सब चीज़ों को देखना चाहता है और ये सब चीज़ों को वो देखता भी है। सो रिमेंबर, स्टेप आउट विदाउट एनी स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस मत लीजिए। जब आप इंटरव्यू रूम से बाहर निकलते हैं, आप बहुत आराम से बाहर निकलिए, बहुत तरीके से बाहर निकलिए और बाहर जा कर के धीरे धीरे करके आप मेन गेट से बाहर निकलिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन गेट से बाहर निकलने के बाद भी हमारी नर्वसनेस ख़त्म नहीं होती है। जैसा कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, बाहर निकलने के बाद भी हम वेट करते रहते हैं, हम ये इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारे बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो गए हैं तो उनका इंटरव्यू कैसा हुआ है। हम उनकी परफॉर्मेंस की आने की वेट करते हैं कि वो आएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उनका प्रेजेंटेशन कैसा रहा और इंटरव्यूअर ने उनको क्या रिस्पॉन्स दिया। और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कैंडिडेट हमें कोई भी बात बताता है, उस आधार पर हम अपना रिज़ल्ट एज्यूम कर लेते हैं और निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि यस, इसका इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ है, मेरा तो इसके मुकाबले बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट एक डिफरेंट क्वालिटी रखता है और इंटरव्यूअर एक निश्चित प्रश्नों के द्वारा हर व्यक्ति को चेक करता है। वो हर व्यक्ति को अपने ऑर्गेनाइजेशन और वर्क कल्चर के हिसाब से चेक करने की कोशिश करता है। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर इंटरव्यू। हो सकता है उनके सिलेक्शन के लिए आप ही उनकी अगली चॉइस हों, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए।
याद रखिए, हमेशा ये बात दिमाग में रखिए, इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी का एक दर्पण है। ये सिंपली एक कॉन्वर्सेशन है आपके और एम्प्लॉयर के बीच में। इसके द्वारा एम्प्लॉयर ओनली वांट टू नो अबाउट योर सेल्फ बाय यू। आपके द्वारा ही वो आपकी सारी बातों को जानना चाहता है और इसी के द्वारा वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर लेता है, आपके तरीके को चेक कर लेता है। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल भी आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप नर्वस ना हो, डोंट गेट नर्वस, बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। ये तीनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आपके इंटरव्यू को सफल बनाने के लिए, आपको एकदम सुपर क्लास एम्प्लॉय साबित करने के लिए। सो आप इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में अपने इंटरव्यू के दौरान फॉलो करें। आपको आपके फ्यूचर के सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, फ्यूचर के होने वाले सारे इंटरव्यूज़ के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और उपयोगी लगा, यूज़फुल लगा है आपके लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और आपके सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनके भी ये काम आ सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आप चाहते हैं कि हम उसके लिए आपकी मदद करें, आपको सपोर्ट करें, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके उस टॉपिक का नाम बताइए ताकि हम उस पर वीडियो बना करके आपको भेज सकें। थैंक यू सो मच।